ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹਦੀਅਤ ਤੋਹਫਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਡੰਡੇ ਤੇ ਗਰਾਉਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਆਏ ਬਾਪ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮਾਨਾ ਸਫੇਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਪ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਖਬਾਜੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰੇ ਆਏ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀਆਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀਆਂ ज़िंदगी देना खुदा हम सब कुछ और ब्लेस करना। ताकि हम किसी भी मुश्किल में जो है वो कभी भी आ जाए तो उस पर रानी पाए उसमें कामयाब। ज़बूर 103 में लिखा है, क्या ये मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम खुदावंद के हजूर झुकते हैं, खुदा से मांगते हैं तो खुदावंद हमें शिफा याब करता है, हमारी मुश्किलात को, परेशानियों को दूर करता है। ज़बूर 91 के 15वीं आयत में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो खुदा की तरफ पर हम पर आ पड़ती हैं। खुदा क्योंकि हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हम जो हैं खुदा के साथ जो हैं और ज़्यादा मुंसलिक हो जाएं और ज़्यादा वफ़ादार हो जाएं। तो खुदा ये चाहता है कि हम उसके हजूर झुकें, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि वही मजरूह करता और पट्टी बांधता है, वही ज़ख्मी करता और उसी के हाथ चंगा करते हैं। हमें खुदा का पाक कलाम इस बात की निशानदेही करता है, हमें तसल्ली देता है कि अगर हम मुश्किलात के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, तो खुदा का जो पाक रूह है वो हमें गाइड करता है, हमें मुश्किलात से आज़ादी देता है और वही हमारी पट्टी करता है, वही हमें ज़ख्मी भी करता है और उसी के हाथ से हम अच्छे भी हो जाते हैं। क्योंकि जब खुदा हम पर फजल करता है, लेकिन खुदा हमारी तंबीह करता है ताकि हम खुदावंद के हजूर बाबरकत हो सकें। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, बस खुदावंद के हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। ये उस वक्त होगा जब हम खुदावंद के हजूर फ़रोतनी के साथ रहेंगे, खुदावंद के हजूर झुके रहेंगे, तो ज़रूर है कि खुदावंद हमें बाबरकत करे। फिर हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं, मकाशवा की किताब में लिखा है, मैं जिन जिन को अज़ीज़ रखता हूँ उन सब को मुलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म रहो और तौबा करो। देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। खुदावंद हमसे
तख्त पर बैठने की बात करता है कि जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ वफ़ादार है, जो मुझे जिनको मैं अज़ीज़ रखता हूँ, मैं उनकी तंबीह भी करता हूँ, उनकी छांट भी करता हूँ ताकि वो लोग जो हैं वो बदल जाएं, वो सरगर्म रहे, रूहानी तौर पर सरगर्म रहें, खुदावंद के हजूर झुके रहें ताकि खुदा जो है उनको बरकत दे। हम इंसान होते हुए हमसे बहुत सी गलतियां ख़ता हो जाती हैं, लेकिन खुदा जो है वो हमें माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। वो चाहता है कि हम खुदावंद के हजूर झुके, खुदावंद के हजूरी से मांगे तो वो ज़रूर है कि हमें दे। पाक कलाम में लिखा है, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फ़र्जंदों की तरह की जाती है। आए मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज़ ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो तू बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। अगर हम पर कोई परेशानियां, मुश्किलात आ जाती हैं तो हमने कभी भी इस बात से परेशान नहीं होना, ना ही हमने अपने दिलों को बेदिल करना है, बल्कि हमने उम्मीद के साथ इस ईमान पर खड़े रहना है कि अगर हम खुदा के हाथ से दुख पा रहे हैं तो यकीनन हम उसके बाद सुख भी पाएंगे। जब हमारा ईमान ऐसा होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा जिससे मोहब्बत रखता है, जिससे प्यार करता है, उसकी वो मलामत भी करता है, और वो चाहता है कि लोग उसके हजूर झुकें, लोग उससे बरकत को हासिल करें। क्योंकि आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सीखा है कि वही मलहम करता है और वही ज़ख्मी करता है, और उसी के हाथ से हम चंगा होते हैं। जब हम खुदावंद के हजूर से दूर चले जाते हैं, खुदावंद की हजूरी से दूर चले जाते हैं, तो खुदा जो है, खुदा के वसीला से कोई ना कोई हम पर ऐसी मुश्किलात पड़ जाती हैं, लेकिन वो मुश्किलात जो होती हैं वो हमारे ईमान का एक इम्तिहान होता है कि हम खुदा के साथ किस कदर वाबस्ता हैं, किस तरह मुंसलिक हैं। क्योंकि खुदावंद के बंदे अयूब पर जब बहुत मुश्किलात आ जाती हैं, बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन वो अपने खुदा के साथ वफ़ादार रहता है। जब सब कुछ छिन जाता है, लेकिन फिर भी वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है और अपने खुदा के नाम को मुबारक कहता है, और कहता है कि शुक्र है कि मैं अपने खुदा के हाथ से दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे सुख देता है और वही मुझे दुख देने वाला बाप है। वो अपने उस बीमारी में भी खुदावंद का पल्ला नहीं छोड़ता, बल्कि खुदावंद पर ज़िंदा उम्मीद रखता है कि वही मुझे इस बीमारी से आज़ाद करेगा। हम पाक कलाम में देखते हैं कि जो खुदा का बंदा अयूब है, जब वो अपने इस ईमान की दौड़ में मजबूत रहता है, तो पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद अपने बंदा को आखिरी अय्याम में इब्तिदा की निस्बत ज़्यादा बरकत जो है वो देता है, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊँट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। खुदा ने पहले उससे सारी औलाद ले ली, क्योंकि खुदा ने शैतान से कह दिया था कि तू सिर्फ़ उसकी जान को नहीं ले सकता, सारी चीज़ें जो हैं वो तेरे इख्तियार में है कि तू उनको अयूब की ज़िंदगी से ले सकता है। तो सारी चीज़ें जो है वो जाती रहीं। ये अयूब का बहुत बड़ा इम्तिहान था, जिसमें उसको खुदा ने फ़तह बख्शी, और वो खुदा के साथ मुंसलिक रहा, और खुदा ने उसको पहले से भी ज़्यादा बाबरकत किया। ये तब होता है जब हम अपना ईमान, भरोसा, तवक्कुल खुदा के हजूर रखते हैं, खुदावंद से मांगते हैं तो वो हमें देता है, क्योंकि वो हमारी रिश्ते वाकिफ़ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है और हवा उस पर चली और वो नहीं। इंसान की शरिस्त है कि उसने खाक के अंदर जाना है। हम इंसान होते हुए हमें इस बात को याद रखना है कि जो दुनिया में आया है वो परदेसी और मुसाफिर है। उसने अपनी मुसाफरत का जो सफ़र है वो करके अपने खुदा के पास चले जाना है, लेकिन हमने इस दुनिया में रहते हुए अपने किरदार को, अपने रवैयों को ऐसा रखना है और अपने ईमान को ऐसा मजबूत रखना है ताकि हम भी अयूब की तरह हमारा ईमान जो है वो नज़र आए। जब हम खुदावंद के साथ ऐसे चलेंगे तो खुदा जो है, पाक कलाम में लिखा है, लेकिन खुदावंद की शफ़क़त उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है।
फिर ये जो खुदावंद के साथ वफ़ादारी है, खुदावंद के साथ जो हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं, जब हम ये जो हमें इसका रिज़ल्ट है वो हमें नस्ल दर नस्ल नज़र आएगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जब हमारा भरोसा होगा, जब हमारा तवक्कल होगा कि हमारा तवक्कल क्या है, खुदावंद के बारे में कि वही हमारी पनाह और हमारा गढ़ है, वही हमें जो है वो मुश्किलात से परेशानियों से आज़ाद करता है। बेशक हालात जैसे भी हों, खुदावंद हमें हर वबा से, हर मुश्किलात से दूर रखता है। जैसे हम देखते हैं कि कोरोना जो थी वो एक बहुत बड़ी वबा थी, एक बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन जिन पर खुदावंद का हाथ था, खुदा ने अपने हाथ के ज़रिए से उनको बचाए रखा। पाक कलाम में लिखा है तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे ख़ैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। जब हमारा ईमान, हमारा भरोसा जो है वो ज़िंदा खुदावंद पर होगा तो कभी भी कोई वबा, कभी भी कोई मुश्किलात, कभी भी कोई परेशानियां हमारे घरों के करीब, हमारे बच्चों के करीब, हमारे ख़ानदानों के करीब नहीं आने पाएंगी, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमारा ज़िंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। हमने इन बातों को, जो कलाम की बातें हम सीखते हैं, हमने इन बातों को अपने बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो नस्ल दर नस्ल जो है वो हमें बरकत मिलती जाएगी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे।